ऑल राइट गाइस, ला ला ला, क्या गाया है यार। कभी कभी लगता है मेरे को टैलेंट मिस हो गया मेरा पूरा। इंडिया के बेस्ट क्लासिकल सिंगर्स में मेरा नाम होता वरना। तुम लोग लग रहा है मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, भोसले वाला हूँ, हंस लो। ओके, तुम्हारा एक क्लिप है डॉक्टर गैबर मार्टे, जिसको नहीं पता है, इज अ डॉक्टर एंड काफ़ी ज़बरदस्त साइकोलॉजी पे भी बातें करते हैं ये। आई थिंक साइकाट्रिस्ट हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट डॉक्टर हैं ये। एंड आई थिंक द पर्सनस अंडरस्टैंडिंग ऑन साइकोलॉजी इज इम्पेकेबल, वेरी इम्पेकेबल, एंड ही कम्स अप विद वेरी गुड, तुम्हारे आई वुडंट से वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पे जितनी भी बातें कर रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करी हुई हैं चीज़ें बहुत टाइम से लिटरेचर में। बट द थिंग इज दिस ओनली ना, एकेडेमिया में इतनी खूबसूरत चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा। इतना जबरदस्त पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट कर रहा है, तू कहोगे भाई ऐसे सारे आंसर तो हैं इसमें, सब कुछ तो जो चाहिए था सारे आंसर कर तो दिए। क्योंकि इतने सालों से, हजारों से, लाखों में एकेडेमिया हर साल इतने सारी चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसे तो है नहीं कुछ आंसर बच जा रहे हैं, वो खोज रहे हैं। होता क्या है, हमें दिखता नहीं है ना, ट्रांसमिट नहीं हो रही ना वो इन्फॉर्मेशन किताबों में, वो इन्फॉर्मेशन एकेडेमिया में मिल रही है। एक पब्लिक और साइंस से इधर आना इन्फॉर्मेशन, उसका पार्ट्स होना उस तरीके से कि तुम आराम से उसको खा पा रहे हो और तुम्हें समझ में आ पा रहे हो, तुम अप्लाई कर पा रहे हो, बहुत बड़ा एक गैप है हमारी सोसाइटी में। एंड इसीलिए एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बढ़िया इन्फ्लुएंसर्स ये सारी बातों को पार्स करके एक पब्लिक प्लेटफॉर्म तक भी पहुँचाएं, ताकि लोग भी समझें। एंड ही इज ऑब्वियसली एन एकेडमिक, ही इज अ साइंटिस्ट, ही इज अ डॉक्टर। I don't know if he's a researcher or not, so I don't know if he's a scientist. But, filhal, I like this clip. He talks a lot about developmental psychology and everything. And yeah, let's watch it. Let's watch it, guys. Don't judge me. Old, I slapped my eldest son across the face because he wouldn't sing happy birthday to me. It was my birthday party, and we had gathered at my parents' place, and Daniel announces, I'm not singing happy birthday. And I said, if you're not singing, you're not getting cake. Well, I'm not singing anyway. I get more and more angry. Everybody's begging me to desist. The more they ask me to do that, the more angry I get. I ended up hitting him. No, what was that all about? He was just being a 3-year-old. He says, I'm going to assert my own personality. I'm not going to go along with the crowd, you know. I might have said, hey, Daniel, sweetheart, don't sing. Just have the cake and enjoy it. What was being triggered in me is the sense I developed as a young child that I wasn't loved and lovable. So I needed this 3-year-old to prove to me that I was lovable. When he didn't, I got enraged. I'm not either criticizing myself or defending myself. I'm just saying, this is what happened. This is how we passed on our trauma unwittingly. So one of the pieces of advice I give to parents is deal with your trauma as much as you can, as you have children and before you have children and as you're raising them. When he was 3 years old, So जिसको समझ में आ गया स्टोरी, I'm assuming समझ में आ गया, लोगों ऐसे कोई ऐसा है नहीं कि बहुत प्रॉब्लम हुई हो समझने में। जब वो he's talking about अपनी बर्थडे पे 3 साल का इसका बच्चा है, बच्चे ने कहा मैं गाना नहीं गाऊंगा, उसने कहा साले गाना गा, मेरा बर्थडे है, सब गा रहे हैं, कन्फॉर्मिज्म, सोशल कन्फॉर्मिज्म, कन्फॉर्म करो। बच्चे ने कहा भाई नहीं यार, हमारा मन नहीं है, हमारी ऑटोनॉमी भी कुछ नामक चीज होती है। एरिक एरिक्सन की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट नहीं पढ़े हो क्या पिताजी? साले लपड़ लगा दिया बच्चे के। एंड ही इज टॉकिंग अबाउट दैट, एंड इसमें हम 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, दिस इज सच अ ग्रेट क्लिप। पहली एक्चुअली मैंने, तुम लोग मानोगे ना मानोगे, अपने फर्स्ट एडिशन में भी बात करी थी और सेकंड एडिशन में बात करी है, अब द रूटेस्ट वोकैबुलरी। एंड वो मैंने बात यही करी है कि माँ बाप, ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन चैप्टर में, ये जो पहला चैप्टर है वो काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन चैप्टर है, यू आर अ प्रोडक्ट। और उसमें मैं यही बात कर रहा हूँ कि माता पिता को एक बच्चा पैदा करने से, जैसे हमारे पास 500 रीजन है बच्चा पैदा करने के, बच्चा पैदा करते, बच्चा हमारी जिंदगी को खुशी भर देगा, मेरे को हमेशा से बच्चा पैदा करने का मन था, मेरे को 3 बच्चे चाहिए। मैं बहुत लोगों से बातें करता हूँ और मैं ये आंसर सुनता रहता हूँ, और मैं इन आंसर के साथ मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या वो ड्यूटी जो तुम लेने वाले हो अपनी खोपड़िया पे, क्या तुम उस ड्यूटी को ऑनर करोगे उस सीरियसनेस से ऑफ एजुकेटिंग योरसेल्फ एज वेल। एंड ही इज काइंड ऑफ टॉकिंग, ही इज टचिंग दैट पॉइंट कि तुम्हारी जिंदगी में तुम ये रियलाइज नहीं करते हो, तुम्हें लगता है जस्ट बिकॉज तुम बड़े हो गए हो। और एंड ये चीज पता है डेटिंग दुनिया में और हर जगह पे बहुत तरह से अप्लाई कर रहा है आजकल। हर कोई डेटिंग में हम ऐसे बातें करते हैं जैसे कि 20 साल का इंसान ये कर रहा है तो वो ये है, तुमने सुना है। अगर कोई लड़की ये करे तो वो ये हो जाती है, कोई लड़का अगर ये करे तो वो पुसी है, वीक है, ये है, वो है, और वो 22 साल का है। अगर तुम 22 साल में आदमी नहीं हो तो ये हो वो। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को ट्रैप कर देते हैं इन डेंजरस टाइम सेंट्रिक मार्कर्स में या कैटेगरीज में। 22 सडनली तुम्हारे को 22 में कुछ हो जाना चाहिए, तुम चाहे 62 के भी हो, तुम जो हो प्रोग्रेसिवली, वो सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड करती हैं अगर तुम उनको रिजॉल्व कर रहे हो तो। सॉरी, अनलेस यू रिजॉल्व देम।
यानी कि तुम्हारे साथ जो 3, 4, 2 साल में हुआ था वो बिहेवियर कैरी फॉरवर्ड करता है इवन एट 60। दिस इज व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, सच अ बेसिक। तो पहली चीज हो गई माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्होंने बात करी। सेकेंड चीज हो गई हम जो टाइम बाउंड चीजों में अपने आप को फंसाते हैं इतनी बुरी तरह से। डेटिंग दुनिया में भी इंसानों को मिलो ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही नहीं, कहीं भी नुआंस है ही नहीं। और इसीलिए मैंने इतना क्रिटिसिज्म बनाया है, जो कि सुन के तब भी लोगों ने होता है हमारे गुरु को कैसे बोल दिया तुमने, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बात कर ही नहीं रहा, वो रियल बात कर ही नहीं रहा। अब सत्य इसमें यह भी है कि तुम्हारे जो एक्चुअल बात है वो पार्स हुई नहीं है, एकेडेमिया से यहां तक आई नहीं है, तो तुम कैसे समझोगे? तुम्हें कैसे पता अटैचमेंट थ्योरी क्या होती है, साइकोसोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती हैं, इवन पियाजे की थ्योरी क्या है, इवन कोलबर्ग की तुम्हारी मोरालिटी की थ्योरी क्या है, जितनी भी ले लो, फ्रेंडशिप की थ्योरी तुम्हारी डेमन की, ये सब क्या है? ये सब बातें कर रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं, और ये सब 60 की थ्योरीज हैं। इसके बाद बहुत लेवल पे एम्पेरिकल रिसर्चेज हुई हुई हैं। रिसर्चेज अपना अलग स्टडीज बता रही हैं कि ओके ये चीजें वर्क करती है, इसका मतलब ये, इसका वो है, ये वो, ये वो। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो ठेले भर के लोग ऑब्वियसली किताबों में रख रख के तो बेच देते हैं, और किताबों में तुम्हें एक्चुअली बहुत बड़े इंफॉर्मेशन मिलेगी भी, बट हमें इंटरनेट पे ऐसा नहीं होता कि जो कितनी किताबों में जितनी भी हमने भर दिया है गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो कोई आराम से बैठ के बता भी रहा हो। हमें या तो मिलता है बेमतलब का कॉम्प्लेक्स बनाना, या तो ना चूहे का पहाड़ बनाना, उस तरह के जो अपने आपको इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं और इंटेलेक्चुअल बातें भी करते हैं, लेकिन वो सिंपल वे में नहीं बताएंगे, बेमतलब में मिस्टिफाई कर रहे हैं सिंपल चीजों को, बेमतलब में। अरे भाई आदमी को बताओ उस तरह से कि वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए। नहीं, हमें बनाना है क्योंकि हमें दिखाना है कि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। पहले तो ये हो जाता है, वो अलग छुदाप है। इसीलिए ऐसे क्रिएटर्स में जाता हूं दुनिया में, नॉट क्रिएटर्स बट एज ए थिंकर्स, गाबर मार्टे टाइप, ये टॉप पे हुए। ये कोई फालतू की तुम्हारे तुम्हारा न्यूरल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रहे कि सिनेप्टिक कनेक्शन कैसे होते हैं और उसके हिसाब से तुम्हारे को कैसे कैसे नहीं। भाई वो बहुत बेसिक वे में अपने एग्जांपल को बता रहा है कि देख मैंने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा, इट हैड नथिंग टू डू विद द सोशल कन्वेंशंस, इट हैड नथिंग टू डू विद कस्टम्स, इट हैड नथिंग टू डू विद कंफॉर्मिटी, इट हैड नथिंग टू डू विद कि मैं कह रहा हूं बच्चे से ए सुन तेरे को ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि हम सबको फॉलो करना पड़ा। नो, इट हैड एवरीथिंग टू डू विद माय ट्रॉमा, क्योंकि जब मैं छोटा था 3 साल का, then I felt unloved, which means I have an avoidant attachment. I have an maybe avoidant and anxious attachment. कि मेरे को एक्चुअल में तुम मेरे बच्चे हो, अब मेरे को राइट फील होनी चाहिए कि तुम तो प्यार करोगे, और तुम अगर मुझे प्यार नहीं करो तो मेरा बिहेवियर एंग्जाइटी वजह से इतना एबरेंट हो सकता है। एंड यही तुम्हें समझना है। तुम्हारी जिंदगी में हर इंसान जिसको तुम मिल रहे हो, जिसको तुम जज करने वाले हो, जिसको तुम डेटा कलेक्ट करने वाले हो, बहुत ही छोटा सा टुन्नू सा कि ऐसे कपड़े पहने इस इंसान ने ये ऐसी बातें बोल रहा है तुम्हें नहीं पता उनकी पूरी जिंदगी में क्या चीजें हुई हैं। इंसान को इंसान की तरह देखो, और बेसिक एम्पैथी हमेशा हर इंसान पे एक्सटेंड करना। तुम्हें नहीं पता क्या घटित हुआ है उनके साथ, तुम्हें नहीं पता 3 साल में उनके माँ बाप ने क्या किया उनके साथ, तुम्हें नहीं पता 3 साल में उनके माँ बाप थे भी कि नहीं थे उनके साथ। उठाया, प्यार किया, रख दिया, छोड़ दिया, रोने दिया, और उनकी पूरी पर्सनालिटी कंस्ट्रक्ट हुई उस बेसिस पे, तो उनकी चॉइस उस हिसाब से हो रही है। दूसरा, 15 से लेके 10 से लेके 8 के बीच में कितने ज्यादा लोग थे इनके अराउंड जिन्होंने इनको गाइड किया, जिन्होंने इनको सेल्फ एस्टीम इनकी स्ट्रॉन्ग करी। या फिर हमारे कल्चर में जैसे बहुत ज्यादा होता है, कंपैरिजन कर करके तुम सेल्फ एस्टीम का चकनाचूर कर देते हो बच्चे की। तुम्हें लगता है ये छोटी चीजें, ये पेरेंटिंग स्टाइल, थप्पड़ मारना, लाफे मारना, जो हमारे कल्चर में कहा जाता है बहुत इट्स ओके। किसने सेल्फ एस्टीम का चकनाचूर नहीं किया हमारे कल्चर में? भाई टीचर ने किया, माता पिता ने किया, मैं नहीं कह रहा हो सकता तुम्हारे साथ किया हो, वेरी गुड अगर नहीं हुआ, बट भाई हमने तो प्रिडोमिनेटली होते हुए देखा है। एंड आई एम टॉकिंग इन जनरल। टीचर पत्थर पर खच्चे उड़ाते हैं, डेवलपमेंटल ईयर्स जो होते हैं जिन्हें कहते हैं, फकिंग डेवलपमेंटल ईयर्स, टीनेजर की बात कर रहे हो, ब्रेन कॉग्निटिवली डेवलप नहीं हुआ अभी, उसका ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ है। तुम्हें लग रहा है बहुत डेवलप हो गया, इतना हो गया कि हम वो एडल्ट हो सकते हैं, नहीं। ये 18 का जो अडल्ट कंसेप्शन है ना, ये उन लोगों ने बनाया था जिनको न्यूरोलॉजी और न्यूरोसाइंस की नॉलेज नहीं थी। इन्हें कॉग्निटिवली नहीं इस बात का ज्ञान था हार्ड साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओ ब्रेन तो अभी घंटा है, इस वक्त घंटा है। अभी अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट में भी वो है ये भैया मग्न है कि भैया मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है मुझे ये नहीं पता, तो मैं कॉपी करता हूं, मुझे कूल दिखना है। ये क्या है? सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहां से आती है? लियोन फेस्टिंगर की। अबे यही से तो आती है कि इंसान सोशल कंपैरिजन थ्योरी के प्रति द्वारा कंपेयर कर करके अपनी सेल्फ एस्टीम बैठ के या अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट की रचना कर रहा है।
कब, कौन सी उम्र से शुरू करता है? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तुम बैठ के यही कर रहे होते हो, तुम क्लूलेस हो, प्लस तुम्हारा ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तुम्हारा डेवलप हो रहा है, तुम्हारी रीजनिंग एबिलिटीज जिसके अंदर हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज जिसके अंदर हैं, तो हम उनको कह रहे हैं तुम कम हो। क्योंकि अगेन जो तुम्हारे गैबर मार्टिन बात कही, हो सकता है तुम्हारे किसी खतरनाक ट्रॉमा से आ रही है सारी चीजें। ये जितने टीचर ये बोल रहे हैं, शायद इनको बचपन में ये इनके माँ बाप ने बोला था, इनके टीचर ने बोला था, वो चोट जो है वो ये पास ऑन कर रहे हैं। एजुकेशन सेंट्रली, मैं बस एक लाइन बोल के खत्म करो इस वीडियो को, सेंट्रली सबसे बड़ा फैक्टर और मार्कर है। और आपको एक और बात बताना चाहता हूं, सिर्फ मार्कर अवेयर, मैच्योर, सोशल, इमोशनल इंटेलिजेंट और एम्पैथिक होने का नहीं, इवन आईक्यू बढ़ाने तक का। कुछ लोग होते हैं जो कि सेल्फिशली सोचेंगे कि आईक्यू कैसे बढ़ाते हैं, रिसर्चेज हैं, स्टडीज हैं, पढ़ सकते हो। एजुकेशन का एक्सीडिंगली योगदान है तुम्हारे आईक्यू में इंक्रीज का। कोई हाल ही में बहुत बड़े गुरु स्वामी हैं वेस्टर्न दुनिया में, जो सब इस वक्त चट रहे हैं, एक्चुअली में मोस्टली टीनेजर ही पढ़ाए हुए हैं उनके लिए। उन्होंने कहा रीडिंग को ही घोषित कर दिया, रीडिंग चुदाब होती है, पढ़ाई वढ़ाई तो करने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई वढ़ाई मत करो, जो बुक पढ़ते हैं वो बेवकूफ होते हैं। ऐसे हाथ जोड़ो भाई ऐसे लोग के, और ऐसे जो लोगों को सुन रहे हैं इनकी, उनको तो, बट वो बच्चे हैं ना, मैं यही तो बात कर रहा हूं, उसका भी ब्रेन ही फॉर्म नहीं हुआ, उससे क्या अपेक्षा करोगे? मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में सभ्यता, गजब सॉल्यूशंस, एक अच्छा एथिकल समाज अगर हमें चाहिए। हम ये नहीं चाह रहे एक समाज जो बस टेक्नोलॉजी के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर जाए। ओपेनहाइमर नामक मूवी भी आ रही है क्रिस्टोफर नोलन की, काइंड ऑफ, उसमें मेरे को लगता है टच करेगा वो, बहुत खूबसूरत टॉपिक और बहुत तगड़ा डायरेक्टर है। एक एथिसिस्ट बेस्ड माइंड, गंभीरता हो जिसके अंदर, सहनशीलता हो, पेशेंस हो, लेकिन समझदारी भी हो बहुत स्ट्रांग लेवल पे। उसका पूरा की पूरा निर्भर करता है तुम अपने दिमाग पे कितना काम कर रहे हो, और वो काम होता है व्हेन यू एक्सप्लोर इनटू यू डोंट नो। क्या चीजें तुम्हें नहीं पता, तुम्हें उनकी खोज करनी पड़ेगी। वो किताबों में मिलेगी ना, कहां से मिल जाएगी? आसमान से मिल जाएगी, पेड़ पे लिखा है, किताबों में लिखा है। पहला तुम्हें एक्सेप्ट करना है, तुम्हें लिटरली जितना पता। जो डार्क टीवी शो था जर्मन का, उसमें लिखा था व्हाट आई नो इज अ ड्रॉप, व्हाट आई डोंट नो इज एन ओशन। उसका लाइन है, मुझे बहुत पसंद थी वो लाइन, बहुत बढ़िया वे में सरमाइज किया है। तो तुम्हें समझना जितना तुम्हें नहीं पता वो एक ओशन है। तो ये लाओ अवेयरनेस अपने अंदर की, कभी कॉन्फिडेंट ना हो जाओ या एरोगेंट ना हो जाओ कि मुझे बहुत आता है। तुम्हें कुछ नहीं आता। जिस दिन तुम्हारे सामने खुलेगी ना किताबें, तब तुम्हें समझ आएगा भाई इतना कुछ है जो मुझे नहीं पता था, और मैं जितना कम पता है उसके बेसिस पे कितने बड़े कंक्लूजन फॉर्म कर रहा था। इतना डेटा है जिसका आइडिया ही नहीं था मुझे एग्जिस्ट करता है। तुम्हें पहले इनको फैक्टर इन करना पड़ेगा, तब तुम हल्के से बेटर होते हो डिसीजन मेकिंग में। ये सारी चीजें माँ बाप को समझनी पड़ेंगी। पेरेंटिंग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इनके तुम्हारे फिर क्या तरीके होते हैं जिस तरह से तुम्हें अपने बच्चे को अप्रोच करना है। अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, थॉर्नडाइक से लेके तुम्हें बाउलबी से लेके तुम्हें एंसवर्थ, जितने कभी कंट्रीब्यूशन है वो पढ़ो। हार्लो का जो तुम्हारा रिसर्च है मंकी का, एक दो बंदर थे, एक बच्चों को उन्होंने कहा कि रिसर्च मंकी को कुछ उनके एक बीमारी फैल गई थी, तो उन्होंने उनको बहुत सारे बच्चे मिले जिनको वो माँ के पास नहीं रख सकते थे क्योंकि बीमारियां फैली हुई थी, तो वो और खाता। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में 2 रोबोट माँ प्रोवाइड करी। एक माँ जो कि बहुत वार्म क्लॉथ पहनी हुई है, और एक माँ जो कि वार्म नहीं है, बिल्कुल मेटालिक या स्केलेटन टाइप है, लेकिन वो दूध प्रोवाइड कर रही है। मैं शायद कुछ गलत बोल रहा हूं यहाँ पे। तो अटैचमेंट थ्योरी का एक्चुअल में इससे कंफर्मेशन मिला था तुम्हारे बाउलबी को भी, क्योंकि जिससे उसे वार्मथ मिल रही थी इवन तो दूध नहीं मिल रहा था। यस, मंकी, रीसस मंकी जो इंडियन मंकी होता है, उसने उसको चूज किया। मतलब बच्चे को मां की हक चाहिए थी एट द एंड ऑफ द डे। खाने तक को वो साइड में उसने चूज किया कि भाड़ में गया, प्यार खाने से भी बड़ी नीड थी। हार्लो की रिसर्च है ये, आई एम अज्यूमिंग, आई एम नॉट अज्यूमिंग, यस, पढ़ सकते हो, बहुत फेमस स्टडी है रीसस मंकी की। तुम डाल देना रीसस मंकी मिल्क और तुम्हारा मदर स्टडी, हार्लो डाल देना, ठीक है। पढ़ो ये सब चीजें यार। बंदर तक में दिख रहा है कि अटैचमेंट उसको किधर से मिल रहा है, प्यार किधर से मिल रहा है, उसको क्या चाहिए। एंड आई थिंक ये रिसर्च तुम्हारी और आगे तक जाती है कि वो बड़े भी कैसे हुए उन मंकीज तक की, वो उनका बिहेवियर क्या था, उस तक की वो पूरी स्टडी है वो,
कि बड़े होके क्या हुआ कि अगर माँ का प्यार ना मिले आपको बचपन में, और माँ का प्यार तुम्हारे बॉलीवुड वाला हटा दो, तमाचे घूंसे सबकी बात कर रहा हूं मैं। हमारे को लगता है हमारी माँ का प्यार बहुत अच्छा है, बच्चों को दो एक टाइम पे दे देने चाहिए 2-3 लपड़। इतना इतना भारी भरकम साइंटिफिक इस पे वो है ना मटीरियल, हिल जाएगी तुम्हारी। अग्रेसिविटी से लेके सेल्फ एस्टीम के धज्जा उड़ाने से लेके, लोग कहते हैं कि हम तो अच्छा हो ना, हम तो खाएं बहुत लाते घूसे। अपना जरा एक बार साइकोलॉजिकल असेसमेंट करा देना साइकोमेट्रिकली। तुम घंटा नहीं हो, तुम्हें लग अपने दिमाग में तो हर एक को लगता है ना हम सही हैं। कितने पिली हुई है तुम्हारी पर्सनालिटी और कितने सारे मार्करों से पिली हुई है, तुम्हें क्या पता। तुम्हें क्या लगता है जो टीचर तुम्हारे को पूरी क्लास के सामने जो गाली बक रहा था या बेवकूफ वाली बातें कर रहा था, तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था, तुम्हें लगता है तुम्हारी पर्सनालिटी में फर्क नहीं पड़ा उससे? हो सकता है ना पड़ा हो, तो इट्स अ पॉसिबिलिटी। तुम्हारा रेजिलियंस बहुत स्ट्रांग है, जेनेटिक को बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन भी है। बट ये मत बोलो पड़ू कि इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। आप जो कंपेयर करते हैं कि उनका बेटा तुम्हारे चच्चा उच्चा, तुम सुन के तुम कट नहीं रहे हो। तुम्हारी द ब्रेन जो जिस लेवल की मैलिएबिलिटी होती है ब्रेन के अंदर एट दैट एज, बहुत खतरनाक है, बिकॉज वो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। तुम्हारी पर्सनैलिटी का कोर स्केलेटन फॉर्म हो रहा है। तुम समझ लो इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाता है और फिर वो चलता रहता है, समझ लो 25 तक इवन तुम्हारा एक्सपीरियंसेस। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एडल्टहुड में तुम वो बदल नहीं सकते, श्योर, बट समझ लो तुम्हारे 18 तक, इन्फेंसी से 18 तक तुम्हारे एक्सपीरियंसेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं कि तुम्हारे घर में क्या हुआ, तुमने घर में क्या देखा, तुम्हें घर में क्या मिला। डर, लोनलीनेस, अवॉइडेंट पर्सनालिटी, मुझे कोई नहीं चाहिए, सुना है ना, सब डर से आ रहा है। इनकी ब्रेन इमेजिंग हुई थी इन लोगों की, इनको बुरी तरह से प्यार चाहिए था, वो सारे रीजन्स लाइट अप हो रहे थे जहां पे इनको चाहिए, लेकिन कॉन्शियसली क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि डीएनए नहीं है तुम्हारा, तुमको चाहिए चच्चा।